एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज है मेरे पास ग्रीन एंड वाइट कलर की कॉटन यान और ये प्योर कॉटन का थ्रेड है। साथ में है एक बैंड और एक क्रोशा हुक। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। बट आज मैं ऐसा बैंड बनाने वाली हूँ जो गजरे के लिए भी परफेक्ट है। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे गजरे के लिए, गजरे जैसा बैंड बनाने के लिए। सो ये मैंने बना के रेडी किया है। बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। जो आप रेडी फ्लावर वाले गजरे लेते हैं ना, सेम वैसा ही लुक देगा। तो इसके लिए आपको कोई भी एक बैंड ले लेना है जिसकी ग्रिपिंग अच्छी हो। ग्रीन कलर का ऊन और वाइट कलर का थ्रेड, मीन्स ऊन से बनाइए या फिर आप एक्रेलिक यार्न किसी से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंड पे एक नॉट लगा लेनी है। इस तरह से, एंड देन सेम इसी प्लेस से यहाँ से स्टार्ट करना है और सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे बनाई और अब जितना भी आप यहाँ पे सिंगल क्रोशा जितनी भी बना सकते हैं उतनी सिंगल क्रोशा इसमें बना के रेडी कर लीजिए। इस बैंड में जितना ज़्यादा आप घना इसमें सिंगल क्रोशा बनाएंगे उतना ही खूबसूरत आपका ये गजरा बन के रेडी होगा। तो ये एक ऐसा गजरा है जिसमें बांधने के लिए अलग से नॉट नहीं है, पूरा बैंड पे ही बन जाता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बन पे यूज़ करने के लिए परफेक्ट पीस है। अगर आप बन के लिए बनाना चाहते हैं अपने जूड़े के लिए तो फिर आप इसे ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसमें जितनी भी सिंगल क्रोशा आप बना पा रहे हैं उतनी सिंगल क्रोशा इसमें बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे में यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है। और अब जहाँ से आपने स्टार्ट किया है फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशा से वर्क को अपने इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशा, एक चेन बना के सेम इसी प्लेस से फिर से एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन वाली में फिर से एक सिंगल क्रोशा, फिर से दो चेन और दो चेन के बाद थर्ड वाली में सिंगल क्रोशा। तो अब इस राउंड में आपको दो दो चेन बनाते हुए जितनी भी आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशा बैंड में बना के रखी है सब में आपको फिर से एक एक सिंगल क्रोशा बनानी है और बीच बीच में हर सिंगल क्रोशा के बाद दो चेन का स्पेस देना है इस तरह से। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाएंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर कर। तो इस तरह से पूरा बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में दो चेन बनाएंगे और फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशा पे इसे हमें ऐड कर देना है स्लिप स्टिच से। एक चेन बना के धागे को कट कर लीजिए और अब आप इसके बाद किसी भी कलर का थ्रेड, जिस कलर में भी आपको यूज़ करना है इस बैंड को, मीन्स रेड में भी बना सकते हैं, वाइट में भी बना सकते हैं, ऑफ वाइट में भी बना सकते हैं, पिंक में भी बना सकते हैं, गजरे के किसी भी कलर में आप इसे बना सकते हैं। वो कलर आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ये बाकी का जो थ्रेड है ये मैं पीछे ही इसमें यहाँ पे सेट करूँगी और जब अब इसके ऊपर वाला राउंड बनेगा तो ये उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दो चेन का स्पेस बना हुआ है इसी चेन स्पेस में आपको थ्रेड को ऐड करना है। मैं इसे वाइट कलर के थ्रेड से ही बनाने वाली हूँ, आप किसी भी कलर से बनाइए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे वाइट कलर के थ्रेड को ऐड करना है। सेम इसी प्लेस पे दो चेन के स्पेस पे ही डालेंगे और पहले यहाँ पे तीन चेन बना लेंगे। एक चेन बनाते समय इस वाले थ्रेड को अगर आप ऐसे कवर करेंगे तो ये आपका इजीली कवर हो जाएगा इसमें, और बाकी का जो थ्रेड बचे आपका वो आप इसे कट कर दीजिए। तो कभी भी आपका जो पीस है ना वो खुलेगा नहीं। जैसे यहाँ पे इस तरह से मैंने कवर करके इसे ऐड किया, थोड़ा सा लंबा खींच के ये जो बाकी का आपका एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे यहाँ से कट कर दीजिए। अब कहीं भी पता नहीं चलेगा आपका कि थ्रेड आपका कहाँ पे है। सेम इसी प्लेस से लेंगे और इसमें 6 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशा के बाद
लूप को थोड़ा सा लंबा खींच दीजिए और ये जो फर्स्ट नंबर वाली आपकी डबल क्रोशा है इसे हुक को डालना है और इस वाले लूप को इससे खींच लेना है। तो ये आपका एक पॉपकॉर्न बन के रेडी होगा। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे डालेंगे और स्लिप स्टिच से या फिर सिंगल क्रोशा से ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस पे डालेंगे, इसे ऐड कर देंगे और इसके बाद 1 2 3 चेन बना के इसी प्लेस पे जहाँ से आपने बनाया है वहाँ से डालेंगे, वहाँ पे डाल के इसे स्लिप स्टिच पे ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के नेक्स्ट वाले 2 चेन के स्पेस पे आएंगे, इसमें बना लेंगे 6 डबल क्रोशा। 1 2 3 4 5 और 6। लूप को लंबा खींच देंगे, फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशा से डाल के इस वाले लूप को निकालेंगे और एक पॉपकॉर्न बना देंगे। फिर से 3 चेन 4 चेन और 3 चेन का यहाँ पे पाइकॉट बना के रेडी करेंगे। 3 चेन हो गया, यहाँ पे 4 चेन बनाई, 4 चेन का पाइकॉट, फिर से 3 चेन का पाइकॉट। ठीक है, 3 पाइकॉट बनाएंगे और इसके बाद 1 2 3 चेन बना के सेम प्लेस पे ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन, नेक्स्ट वाली 2 चेन के स्पेस में सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ये आपका पेटल बन के रेडी होगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, पूरा राउंड ऐसे ही हमें ओवर करके यहाँ पे एंड करना है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा मैंने बना लिया है और अब इसका लुक पूरा गजरे वाला आ रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। इतना खूबसूरत सा पीस है, आप इसे ज़रूर बना के अपने मन में लगाइएगा। बार बार गजरा लेने का झंझट ही ख़त्म और इस तरीके से बना के आप बिल्कुल अपने गजरे को बहुत ही खूबसूरत सा अपने बालों को लुक दे सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आ रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरीके के और पैटर्न देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नया क्या देखना है। तो मिलती हूँ कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।